हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईपी मैट बाय एलपीटी। आज के इस शॉर्ट सेशन में हम देखेंगे द वेरी बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट चालू करने के पहले आप ये समझो कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट इज बेसिकली दी, जब हम किसी को कुछ अमाउंट उधार देते हैं, व्हेन वी लेंड सम मनी टू समवन, लेट्स से आपने 100 रुपए उधार दिए किसी को 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद वो 100 रुपए आपको वापस कर दे, तो वुड यू लाइक दिस सिचुएशन? ऑब्वियसली नॉट। आज 100 रुपए दिए, अगले साल वो 100 रुपए वापस करेगा, इसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ? Why would you give 100 rupees to someone? Why would you take that risk? हो सकता था वो 100 रुपए वापस ही ना करे, तो तुम तो रिस्क ले रहे हो, तो ये रिस्क लेने का तुम्हें क्या फायदा हुआ? वेल, अगर वो 100 की जगह मान लो वो 110 रुपए वापस करे, 120 रुपए वापस करे, तो हाँ तुम बोलोगे कि चलो मुझे 10-20 रुपए का फायदा हो सकता है, तो आई विल लेंड द अमाउंट टू समवन एल्स। थिंक ऑफ इट लाइक कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, वो किसी को आप यूज करने के लिए दोगे, भाई आप अपनी बिल्डिंग किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो तो रेंट लोगे ना उससे। सेम तरीके से आपका जो पैसा है वो किसी और को यूज करने के लिए दे रहे हो, तो उससे आप रेंट लोगे। उस रेंट को स्पेसिफिकली यहां पर हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं, और इंटरेस्ट जनरली मेजर करते हैं हम सर्टेन परसेंटेज ऑफ द अमाउंट जो उधार दिया जाता है। ठीक है, तो जो अमाउंट उधार दिया जाता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द प्रिंसिपल is 100 rupees and the rate of interest, normally small r से डिनोट किया जाता है, rate of interest is 10%। r परसेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 10% पर एनम। पर एनम मतलब फॉर एवरी ईयर, एनम मतलब होता है ईयर, फॉर एवरी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या यहाँ पर, दो तीन तीन चार चीजें जो आपके समझने की वो ये है। एक तो हम ईयर की बात करेंगे, किस ईयर की बात करें हम, उस साल के प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, किसी एक साल के इंटरेस्ट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे टोटल इंटरेस्ट उस साल तक की, और फिर हम बात करेंगे अमाउंट ड्यू के बारे में। ठीक है, चलो तो ये है अपना। तो अभी हम लेट्स से 4 साल की बात करेंगे, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड दी फोर्थ ईयर। ठीक है, कूल। तो फर्स्ट ईयर में आपने किसी से उधार लिया, कितना उधार लिया? 100 रुपए अगर आपने उधार लिए तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 100 रुपीज। अब इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, यानी अभी फर्स्ट ईयर की बात करें तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? 10% ऑफ दी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 10% हो जाएगा 10 रुपीज। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? वो तो सिंपल है, टोटल इंटरेस्ट विल बी 10 रुपीज हियर। ठीक है, तो अमाउंट ड्यू कितना हो गया? सीधी सी बात, 100 रुपए तुमने उधार लिए थे शुरू में, टोटल 10 रुपए का इंटरेस्ट बन गया, तो 110 रुपए हो गया आपका अमाउंट ड्यू। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? नॉर्मल जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसमें क्या होना चाहिए? तुम बोलोगे सर 110 रुपए पेंडिंग हो गया ना, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के एंड में 110 रुपए पेंडिंग हो गया, तो भाई सेकेंड ईयर में तुम्हारे जिसको भी तुमने उधार दिया है, जिससे भी तुमने उधार लिया है, मान लो तुमने उधार लिया था, तो तुम्हें 110 रुपए पे करने चाहिए थे उसको, लेकिन तुमने नहीं किए, तो सेकेंड ईयर के लिए इफेक्टिवली प्रिंसिपल 110 होना चाहिए। बट ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में तो बहुत सिंपल सा है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल सेम रहता है। दिस इज द क्रक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? हर साल प्रिंसिपल सेम रहता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज सिंपल इंटरेस्ट इज कंसर्न। तो भाई इस साल भी अगर 100 रुपए का प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा 10% ऑफ इस साल का प्रिंसिपल, 10% ऑफ 100 यानी कि 10 रुपीज हो जाएगा। ओके तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? टोटल इंटरेस्ट बनेगा 20 रुपए का, टोटल इंटरेस्ट बनेगा 20 रुपए का। गॉट इट? तो व्हाट इज द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 इयर्स? सीधी सी बात है, 100 रुपए उधार लिए थे, टोटल इंटरेस्ट बन गया 20 रुपए का, 120 इज द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 इयर्स। अब यही बात करो आप थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या रहेगा?
सेम 100 रुपीज रहेगा, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां पर फिर आपका थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, इट विल अगेन बी 10% ऑफ द प्रिंसिपल। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 100 ही है, तो 10% ऑफ 100 इज 10 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 3 साल में, हर साल 10 है, तो टोटल 3 साल का इंटरेस्ट हो गया 30 रुपए। ठीक है, एंड अमाउंट ड्यू क्या हो जाएगा 3 साल के बाद, 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 30 रुपए का इंटरेस्ट लग गया, तो 130 रुपीज हो जाएगा अमाउंट ड्यू आफ्टर थर्ड ईयर। एंड फाइनली फॉर फोर्थ ईयर the principal will be 100, interest for fourth year will be 10 rupees, total interest for 4 years will be 10 को 4 बार ऐड कर दिया 40, and the amount due कितना हो जाएगा 100 plus 40 यानी कि 140 रुपीस। ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट ड्यू। और ये टेबल देख लो, समझ लो अच्छे से, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल एज फार एज सिंपल इंटरेस्ट इज कंसर्न। ओके, तो अगर ये समझ में आया तो इसके बाद इसी चीज को अब हम करते हैं जनरलाइज। जनरलाइज मतलब कैसे, लेट्स से प्रिंसिपल इज p रुपीज एट द रेट ऑफ r% पर एनम फॉर लेट्स से t years इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एसआई के बेसिस पे, एसआई के बेसिस पे अगर आपने p रुपीज उधार दिए किसी को r% पर एनम के हिसाब से फॉर t years, तो नाउ लेट्स कैलकुलेट व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर की। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सिंपल सी बात है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा p रुपीज, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा फर्स्ट ईयर में r% ऑफ p रुपीज, तो p इंटू r बाय 100, ये हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है सर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर, लेट्स से कोई भी बीच में nth ईयर की बात करें, किसी भी एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा, समझो यहां से, बिकॉज प्रिंसिपल हर साल सेम है, हर साल प्रिंसिपल सेम है, इस चक्कर में हर साल का इंटरेस्ट भी क्या है, सेम है। जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वही सेकंड ईयर का है, वही थर्ड ईयर का है, वही फोर्थ ईयर का है, एंड सो ऑन। सो nth ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, इट विल बी सेम एज जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, यानी कि p इंटू आर बाय 100, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर nth ईयर। ठीक है, चलो नाउ व्हाट अबाउट टोटल इंटरेस्ट फॉर टी इयर्स। टी इयर्स के लिए उधार दिया ना, टी इयर्स के लिए हर साल यही इंटरेस्ट लग रहा है, पहले साल भी इतना ही, दूसरे साल भी इतना ही, तीसरे साल भी इतना ही, एंड सो ऑन, हर साल इतना इंटरेस्ट लग रहा है। तो टोटल जैसे 10 साल में इंटरेस्ट कितना लग जाता, इसको 10 बार ऐड करोगे तो p इंटू आर बाय 100 इंटू 10 हो जाता। तो सिमिलरली अगर टी इयर्स की बात करें तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, p इंटू आर बाय 100 इंटू टी, पी आर टी बाय 100, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट अपना। एंड नाउ फाइनली व्हाट अबाउट द अमाउंट ड्यू, द अमाउंट ड्यू आफ्टर टी इयर्स कितना हो जाएगा, जो उधार लिया था वो प्लस जितना टोटल इंटरेस्ट बन गया, टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो p कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100, ये बन गया आपका टोटल अमाउंट ड्यू। ठीक है, बहुत बहुत इजी है, सिंपल इंटरेस्ट का केस जो है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी, लिख लो इसको, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं एक एग्जांपल। If 5,000 is lent at 20% per annum, then find the interest of first year, 15th year and the amount due after 15 years. ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको बोला नहीं है एसआई है या सीआई है, तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं मेंशन हो एसआई के बेसिस पे करना है या सीआई के बेसिस पे, तो इट इज ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कर देखते हैं, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा, वही तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल इज व्हाट 5,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी 20% ऑफ 5,000, तो ये बन जाएगा 1/5। ठीक है, और 5,000 बाय 5 इज 1,000 रुपीज, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना बन गया, 5,000 रुपीज बन गया। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है, तो 15th ईयर का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट फॉर 15th ईयर, इट विल बी सेम एज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विच इज नथिंग बट 1,000 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी 1,000, सेकंड ईयर का भी 1,000, थर्ड ईयर का भी 1,000, सो ऑन टिल 15th ईयर का भी क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। ठीक है,
And finally, coming to this last question, amount due after 15 years. तो 15 years के बाद amount due क्या हो जाएगा? अब देखो amount due after 15 years क्या होता है? Initial जो principal लिया plus the total interest for 15 years. ठीक है? तो देखो यहाँ पर भाई प्रिंसिपल कितना था? 5,000 रुपए उधार लिए थे और टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 15 साल में? एक साल का 1000 है और हर साल का 1000 है, तो 15 साल के लिए टोटल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? 1000 इंटू 15 यानी 15,000. तो 15,000 प्लस 5,000 बिकम्स 20,000. अमाउंट ड्यू आफ्टर 15 इयर्स विल बी 20,000. तुम चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो. अमाउंट ड्यू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100. ये हमने देखा ना ये वाला फॉर्मूला. ठीक है वहीं से ही आया है ये, बस ये डायरेक्टली इस फॉर्म में यूज कर सकते हो. तो ये बनेगा 5,000 इंटू 1 प्लस R इज 20%, टाइम इज 15 years अपॉन 100. ठीक है, तो ये 1/5 हो गया. 15 by 3, 5 is 3, 3 plus 1 is 4. 4 into 5,000 is 20,000. 20,000 यहाँ पर. ठीक है ना? So the amount due after 15 years comes out to be 20,000, and this is the very basics of simple interest. So that's it for the session, guys. Thank you and all the best.